अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जब भी कोई हरमैन शरीफैन के बाबरकत और मुकद्दस सफर पर रवाना होता है, उसकी तमन्ना होती है कि मैं मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ जो मुकद्दस मकामात हैं वहां पे हाजिरी दूं, उन मुकद्दस मकामात की बरकतें हासिल करूं, और वो मकामात जानने की कोशिश करता है, उनकी हिस्ट्री मालूम करने की कोशिश करता है। बहरहाल इसी तरह जब कोई मक्कातुल मुकरमा में जाता है, वहां पे भी मुख्तलिफ मकामात हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं। कुछ ज़ियारत हैं जो हरमैन शरीफैन के बिल्कुल करीब हैं, कुछ ज़ियारत दूर की हैं। इन्हीं मुकद्दस ज़ियारत में से ज़ियारत हैं मक्कातुल मुकरमा में, उनमें उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। उनका रोज़ा मुबारक, उनका मज़ार मुबारक मक़बरतुल मुअल्ला यानी जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान के अंदर है। पूरा साल लाखों हाजी माशाल्लाह पूरा साल या उम्रा ज़ायरीन आते रहते हैं, वहां पे हाजिरी भी देते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन है, जिनका रोज़ा मुबारक मक्कातुल मुकरमा की किसी वादी में मौजूद है और बड़ी प्रोमिनेंट और इजी लोकेशन पे है, मगर हाजियों को पता नहीं है, हाजी वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है, उनका रोज़ा मुबारक कहां पे है, उसकी लोकेशन कहां पे है, और अगर आपने वहां पे हाजिरी देनी होगी, जाना होगा, तो उसका तरीकाकार क्या है और आप किस रूट से आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा जो मक्कातुल मुकरमा में आराम फरमा है, वो है हजरत सैयदा मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। इनका निकाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यही मक्का मुकरमा में हुआ था, और इनका रोज़ा मुबारक, इनका मज़ार मुबारक भी मक्कातुल मुकरमा में है। लेकिन बहुत सारे हुज्जाज किराम को पता नहीं होता है, उसकी लोकेशन बड़ी आसान है। ये मदीना मुनव्वरा रोड पे एक वादी आएगी जिसे अनवारिया कहते हैं। तो ये अनवारिया का इलाका है, बेसिकली इस इलाके में इनका रोज़ा मुबारक मौजूद है, और इनका रोज़ा मुबारक रोड के बिल्कुल ऊपर है। यानी मक्कातुल मुकरमा से जब आप जानबे मदीनातुल मुनव्वरा रवाना होंगे, इसी रोड के ऊपर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं। ये वो मुकद्दस और बाबरकत मकाम है जहां पे लाखों उम्रा ज़ायरीन पूरा साल हाजिरी देते हैं, और यहीं से ही वो एहराम बांध के फिर जाके हरम शरीफ में उम्रा अदा करते हैं, क्योंकि ये मस्जिद हुदूद हरम से बाहर है। इसी मस्जिद में जाके आपने उम्रे की नीयत तो करनी ही करनी है। तो जब आप इस मस्जिद में जाएंगे, कमो बेश कुछ 7 से 8 किलोमीटर मजीद आगे जाना है मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ, पुलिस चेक पोस्ट आएगी, उसके बिल्कुल साथ ये रोड के बिल्कुल ऊपर है, बल्कि इस मज़ार मुबारक के दोनों तरफ रोड है। इसके राइट साइड पे भी रोड है, इसके लेफ्ट साइड पे भी रोड है। तो दोनों इन रोड्स के दरमियान, दोनों सड़कों के बिल्कुल दरमियान आपको एक चार दीवारी नजर आएगी, और ये जगमगाता पुरनूर जो रोज़ा मुबारक है, ये हमारे प्यारे आका, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आंखों का नूर, हमारे दिलों का सरूर, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत सैयदातुना मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक है। तो आप यहाँ पे जरूर हाजिरी दीजिएगा। तो मस्जिद आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब आपने जाना है, तो यहाँ से आपने टैक्सी करवा लेनी है। 7-8 किलोमीटर बहुत ज्यादा सफर नहीं है, आप मैक्सिमम 10 से 12 सफर में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की रोज़ा मुबारक पे पहुंच जाएंगे। तो वहां पे आपने पहुंच के अम्मी जान हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में सलाम अर्ज़ करना है, अपनी तरफ से भी सलाम अर्ज़ करना है। जो भी हाजी मेरी ये वीडियो कभी भी सुने और उसके बाद हाजिरी दे, तो मेरा नाम लेके आपने सलाम अर्ज़ करना है, और वहां पे पहुंच के अपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सब के लिए दुनिया और आखिरत की खैर और बरकत और आफियत की और अल्लाह की रहमतों की दुआ भी करनी है। तो बहरहाल मैं आपको हजरत सैयदा मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक थोड़ी सी तफसील भी बता देता हूं। हजरत सैयदा मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम हारिस बिन हज़न है। हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा का नाम मैमूना नहीं था, बल्कि इनका पहले नाम बरा था। लेकिन हुजूर अकरम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनका नाम बदल के मैमूना यानी बरकत दहिंदा रख दिया था। यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनका नाम मुबारक ये रखा था। तो इनका सबसे पहला निकाह जिस शख्स से हुआ था, उसका नाम था अबू रहम बिन अब्दुल कुरा। इनसे इनका पहला निकाह हुआ था। अगर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा के लिए मक्कातुल मुकरमा में तशरीफ लाए, तो ये बेवा हो चुकी थी। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके मुतालिक हमारे प्यारे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तफसीलात बताई। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमा लिया। तो हजरत सैयदा मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की 4 बहनें थीं। उन चारों में से एक इनकी बहन जो थी वो हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह में थी, जिनका नाम
ابو الفضل تھا. انہی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے. اور ان کی جو دوسری بہن تھی وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سیف اللہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے، وہ ان کی والدہ محترمہ تھی. اسی طرح جو ان کی تیسری بہن تھی ان کا نام تھا اسما. یہ ابی بن خلف سے ان کی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ صحابیت کے درجے پہ فائز ہو گئی تھی. ان کی چوتھی بہن تھی وہ زیاد بن مالک کی بیوی تھی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی اور وہ بھی صحابیت کے درجے پہ فائز ہو گئی تھی. ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف احادیث مبارکہ بھی روایت ہیں کی تعداد 76 بتائی جاتی ہے، یعنی 76 کے قریب روایات ہیں جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ ہے، یعنی اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا تھا. تو ان کی جو وفات ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ روایات کے مطابق 61 ہجری میں انتقال ہوا، کچھ روایات کے مطابق انہوں نے 63 ہجری میں دنیا سے وصال فرمایا. تو بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہاں پہ موجود تھے. یہ وہی مقام صرف ہے جس جگہ پہ ان کا نکاح ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی جگہ پہ ان کا انتقال ہوا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نماز جنازہ وہیں پہ ہی ادا فرمایا اور مقام صرف پہ ہی ان کا مدفن بنا. وہیں پہ یہ آرام فرما ہے، وہیں پہ ان کا مزار مبارک ہے. تو یہ وادی انواریہ میں صرف کا مقام ہے، آپ یہاں پہ ضرور جائیے گا. بہت سارے حجاج کرام ہیں جن کو نہیں پتا، اور بہت سارے وہاں پہ جو ٹیکسی ڈرائیور آپ کسی سے بات کریں گے ان کو بھی نارملی نہیں پتا ہوتا. ابھی پچھلے دنوں کوئی وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو میرا ان سے رابطہ تھا، تو وہ ٹیکسی لے کے مکہ مکرمہ سے اسپیشل گئے تھے تو ان کو بہت زیادہ مہنگی پڑی تھی. تو بہرکیف آپ نے مکہ مکرمہ سے اسپیشل ٹیکسی نہ کروائیں. آپ نے جب مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچنا ہے وہیں سے ہی آپ نے ٹیکسی کروا لینی ہے. 10 سے 12 منٹ میں آپ انواریہ میں پہنچ جائیں گے اور وہیں مقام صرف پہ ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ مبارک جگمگا رہا ہے. آپ نے وہاں پہ حاضر ہونا ہے، سلام عرض کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہر طرح کی پریشانی اور دکھ تکلیف سے دونوں جہانوں میں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.